हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सी++ ट्यूटोरियल में। पिछले वीडियोस में अपन ने देखा देव C++ और विजुअल कोड स्टूडियो के अंदर में सी के प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं। अब मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ विजुअल कोड स्टूडियो। ये काफ़ी अच्छा एडिटर है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। इनिशियली अपन ने start.c के अंदर में छोटा सा कोड लिखा हुआ था सी के लिए। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। हटाने के बाद में Ctrl+S करते हैं। Ctrl+S करने के बाद में मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद में ये मेरे को एरर दे रहा है। एरर में लिखा हुआ हैगा एरर ID रिटर्न 1 एग्जिट स्टेटस। अभी इस फाइल के अंदर में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, इसलिए ये एरर दे रहा है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा सिंटेक्स लिख लेता हूँ जिसमें अपन लिखेंगे void main फंक्शन और ये उसका बॉडी। इस सिंटेक्स को अगर अपन समझे तो ये void है, ये रिटर्न टाइप है। void का हिंदी मीनिंग होता है खाली, मतलब ये फंक्शन अभी कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। अभी आप उसको एज इट इज याद कर लीजिए, आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि ये void होता क्या है, यहाँ पे और कौन कौन से कीवर्ड्स अपन लिख सकते हैं। मेन ये फंक्शन का नाम है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो सी के अंदर में स्टार्टिंग पॉइंट होता है मेन। इस फंक्शन की कॉलिंग या फिर इस फंक्शन को रन करता है कंपाइलर। सबसे पहले जो फंक्शन रन होता है वो होता है मेन फंक्शन रन होता है। फंक्शन की पहचान करने के लिए आपको हमेशा ये एंगल स्मॉल ब्रैकेट्स, एंगल नहीं स्मॉल ब्रैकेट्स को देखना पड़ेगा। जिस भी नाम के आगे ये स्मॉल ब्रैकेट्स लगा है इट मीन्स वो एक फंक्शन है। और उसके बाद में ये कर्ली ब्रैकेट लगा है, इसको अपन बोलते हैं बॉडी। ये फंक्शन की क्या है, बॉडी है। तो ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग कर्ली ब्रैकेट है। तो इसके बीच में जो भी लिखा जाएगा वो इस फंक्शन की बॉडी होगी। तो अभी मैं सिर्फ इतना सा लिखता हूँ, फंक्शन को रन करता हूँ। रन करने के पहले मेरे को इसको सेव करना पड़ेगा, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अभी मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को देखिए आपको कुछ भी आउटपुट नहीं दिख रहा है। अगर आपको ये आउटपुट क्लियर करना हो तो आप माउस का राइट क्लिक दबाइए। राइट क्लिक दबाने के बाद में क्लियर आउटपुट हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें अगर मेरे को स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करना हो तो प्रिंट करने के लिए अपने पास में एक और फंक्शन होता है। अगेन मैंने कहा फंक्शन होता है, तो वो फंक्शन का नाम है printf। फंक्शन है तो मेरे को एंगल ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, एंगल ब्रैकेट, और ये डबल कोट जो लगा है इसका मीनिंग होता है स्ट्रिंग। इसके बीच में जो भी आप प्रिंट करना चाहें वो लिख सकते हैं। मैं इसके अभी लिख देता हूँ कॉल्ड। मैं इसको Ctrl+S करता हूँ, उसके बाद में मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद में आप देखेंगे तो मेरे को एक लंबा चौड़ा सा एरर दे दिया है उसने। यहाँ पर आउटपुट मेरा आ गया है कॉल्ड लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे वार्निंग आ रही है। वार्निंग में लिखा है इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन printf, मतलब printf फंक्शन अभी कहीं पे भी डिक्लेयर्ड नहीं हुआ है। और उन्होंने नोट के अंदर में भी लिखा है कि इंक्लूड studio.h और प्रोवाइड डिक्लेरेशन ऑफ printf। printf जो फंक्शन है वो बिल्ट इन फंक्शन है जो studio.h हेडर फाइल के अंदर में इंक्लूडेड है। अब ये हेडर फाइल क्या होता है उसको भी अभी अपन देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैज इंक्लूड। इंक्लूड का मीनिंग होता है कि अपन कोई सी फाइल को अपनी फाइल के अंदर में इंक्लूड करवाना चाह रहे हैं। लाइक जैसे start.c ये मेरी एक फाइल है, इस फाइल के अंदर में मैं कुछ भी इंक्लूड करवाना चाहता हूं तो मेरे को इस टाइप से हैज इंक्लूड करके लिखना पड़ेगा। जो भी फाइल मैं इंक्लूड करवाना चाहता हूं उसके लिए मैं यूज करूंगा एंगल ब्रैकेट, और जो फाइल मेरे को इंक्लूड करवानी है वो लिखूंगा मैं studio.h। मेरे को ये फाइल इंक्लूड करवानी है। अब मेरे को ये वाली फाइल ही क्यों इंक्लूड करवानी है, क्योंकि मैंने ये printf फंक्शन जो यूज किया है वो इस फाइल के अंदर में लिखा हुआ है, मतलब डिफाइंड है। तो यहाँ पे जो आपको एरर दे रहा था वार्निंग डिक्लेरेशन ऑफ printf फंक्शन, वो रिजोल्व हो जाएगी क्योंकि इस हेडर फाइल के अंदर में इस printf फंक्शन का डेफिनेशन और डिक्लेरेशन दोनों अवेलेबल है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद में अपन रन करते हैं तो यहाँ पे मेरे को अगेन एक एरर दे रहा है। वो बोल रहा है प्रिंट एफ, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया है, PRI प्रिंट एफ। ठीक है, अभी मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद में अगर आप देखेंगे तो मेरे को ये आउटपुट मिल गया कॉल्ड, और यहाँ पे अभी कोई भी एरर नहीं है। पहले भी मेरे को आउटपुट मिल रहा था लेकिन मेरे को यहाँ पे वार्निंग मिल रही थी कि printf फंक्शन डिक्लेयर्ड नहीं है।
ये डिपेंड करता है, अगर आप देव सी सी प्लस प्लस यूज करते हैं तो उसके अंदर में हो सकता है आपको डिफरेंट टाइप से एरर दिखाए। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंपाइलर या फिर एडिटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे को ये एरर दे रहा है। अब ये प्रिंटफ फंक्शन करता क्या है? प्रिंटफ फंक्शन यूज होता है स्क्रीन पे कुछ भी अगर आपको प्रिंट करना हो तो प्रिंटफ फंक्शन का यूज होता है। लाइक जैसे अभी मैं इसको फिर से रन करता हूं तो यहाँ पे अगेन मेरे को एरर दे रहा है printf printf कंट्रोल एस क्लियर रन। ठीक, ये आ गया कॉल्ड लिखा हुआ। अभी प्रिंटफ फंक्शन में मैं कुछ भी चेंज करता हूँ, लाइक मैंने लिखा CPROGRAMING सी प्रोग्रामिंग LANGUAGE लैंग्वेज। इसको अपन रन करते हैं। रन करने के बाद में ये आउटपुट दिख गया। अब इसी लाइन के अंदर में अगर मैं /n यूज करता हूँ, /n का मीनिंग होता है न्यू लाइन। स्लैश लगाना आपको कंपलसरी है और n मतलब न्यू लाइन। अब /n के बाद में अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ यहाँ पे, दिस इज अ न्यू लाइन, तो वो न्यू वाली लाइन से नीचे में आएगा। ये देखिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये जो प्रिंट हुआ था इसके बाद में /n था, तो /n ने क्या करा? न्यू लाइन एंटर कर दी। न्यू लाइन एंटर करने के बाद में ये वाली लाइन प्रिंट हो गई। आप एक से ज्यादा प्रिंटफ भी यूज कर सकते हैं। मैं इसके बाद में एक और प्रिंटफ लिखता हूं। इसमें अपन लिखते हैं दिस इज अनदर प्रिंटफ। यहाँ पे मैंने कंट्रोल एस करा। इसको मैं रन करता हूं तो अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे जो मेरे पास में आउटपुट आया है वो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहले ये प्रिंट हुआ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज /n मतलब न्यू लाइन। न्यू लाइन पे गया, न्यू लाइन में प्रिंट हुआ दिस इज अ न्यू लाइन। इसके बाद में अगेन नीचे आया, यहाँ पे सेमीकोलन यूज हुआ है। जहां भी सेमीकोलन यूज होता है अपन उसको बोलते हैं कि स्टेटमेंट। तो ये एक स्टेटमेंट है, जहां भी सेमीकोलन एंड होएगा वहां से आप स्टार्ट करिएगा। तो स्टार्टिंग तक जो भी लाइनें होती है वो होती है आपकी स्टेटमेंट। तो ये पहला स्टेटमेंट रन हुआ, उसके बाद में ये दूसरा स्टेटमेंट है ये रन होगा। इसमें कोई भी /n बीच में यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ से ना न्यू लाइन यूज नहीं हुई है, ना ही कोई स्पेसिंग है। यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, ना ही यहाँ कोई स्पेस है। तब ये लाइन प्रिंट हुई तो इसके जस्ट बाद से स्टार्ट हो गई यहाँ पर, जो कि आप देख सकते हैं दिस इज अनदर प्रिंटफ। अगर मैं यहाँ पे या फिर यहाँ पे एक स्पेस देता हूँ, मैं लाइन के बाद में एक स्पेस देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, इसको अपन रन करते हैं तो यहाँ देखिए पिछले वाले में आपको यहाँ पे कुछ भी स्पेसिंग नहीं दिख रही थी, अब यहाँ पे एक स्पेसिंग आ गई है। इट मीन्स क्या, यहाँ पे आपने जो स्पेस दिया था वो भी प्रिंट हुआ है। आप अगर 2 स्पेस देंगे तो यहाँ पे 2 स्पेस प्रिंट होगी। मैं यहाँ पे न्यू लाइन प्रिंट कर देता हूँ, कंट्रोल एस। न्यू लाइन प्रिंट करने के बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये थर्ड लाइन से आ रहा है। पहले लाइन में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिखा आ रहा है, न्यू लाइन गई, फिर दूसरा वाला प्रिंट हुआ, फिर न्यू लाइन आया, यहाँ से न्यू लाइन आ गया, फिर ये प्रिंट एफ के अंदर में ये न्यू लाइन आ गया। आप इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जितने चाहे उतने प्रिंट एफ लिख सकते हैं। मैं इस लाइन को कट करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ मेरे को एरर दिखा रहा है, वो बोलेगा सेमीकोलन का एरर है, तो मैं यहाँ पे सेमीकोलन ऐड कर देता हूँ। तो ये मैंने अभी 3 स्टेटमेंट्स लिखे हैं। पिछले वाले वीडियोस में अपन ने डिस्कस करा था कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लर्न करने के लिए आपको 3 चीजों पे फोकस करना रहता है, जिसमें से पहली चीज होती है KEY कीवर्ड्स, दूसरा होता है सिंटैक्स, और थर्ड होता है आपका RULES रूल्स। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो मैंने लिखा है वो एक सिंटैक्स है कि एक फंक्शन को कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन को लिखा है, तो मेन फंक्शन लिखने का सिंटैक्स ये है, ये मेन फंक्शन लिखने का सिंटैक्स है। इसके अंदर में आप अदर स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, वो एक रूल है कि आप इसके अंदर में अदर
स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो ये मैंने पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, ये थर्ड स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में आइडेंटिफाई करता हूँ सेमी कॉलन से। सेमी कॉलन जहाँ एंड होता है वहाँ मेरा एक स्टेटमेंट एंड हो जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आगे वाले वीडियोस में अपन देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल को आप किस टाइप से प्रिंट कर सकते हैं।